आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर रही हूँ। वो एक ऐसा अमल है जो कि अंगूठे के नाखूनों में देखकर आपने 10 मरतबा पढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये ऐसा अमल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा दिखाएगा। ये बैतुल्लाह का तवाफ़ करते दौरान सफ़ेद दाढ़ी और खुशबूदार लिबास में एक बुज़ुर्ग ने बताए हुए हैं। इंशाल्लाह इसको पढ़ते ही अल्लाह करीम आपकी तकदीर बदल देते हैं। ये ऐसा अमल है, आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाएंगे। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। आज का जो अमल है बड़ा ही ख़ास है। तवाफ़ के दौरान एक बुज़ुर्ग ने बताया, कहते हैं कि तवाफ़ कर रहे थे वो बुज़ुर्ग और सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का ये वाक़या है। वो तवाफ़ के दौरान ये ज़िक्र कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप तस्बीह और तहलील क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया, आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना नाम बताया, सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे, कि आप अगर अपने दौर के बड़े आदमी ना होते तो मैं कभी भी ये वाक़या आपसे ज़िक्र ना करता। कहते हैं कि मैं हज के लिए निकला सफ़र में अपने वालिद के साथ, और मेरे वालिद जो हैं वो सफ़र में बड़े बीमार हो गए। मैं उनका इलाज करवाता रहा, लेकिन इलाज नहीं हुआ। फिर एक दिन हुआ कि मेरे वालिद जो हैं उनका इंतकाल हो गया, और बहुत मैं रोया, मुझे बड़ा गम हुआ, मुझे बड़ा जो है इसका सदमा पहुंचा, मैं बड़ा ही रोया, और रोते रोते मेरी आंख लग गई। और मैं ख्वाब में देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शख्स के इस अमल की वजह से अल्लाह करीम ने इस पर रहम फरमा दिया। वरना गुनाह जो है वो छोटे बड़े इंसान से होते हैं। तो जो भी इंसान इंशाल्लाह इस अमल को करता है तो अल्लाह करीम उस पर मेहरबान होते हैं। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया। तो जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा हमें क्या हासिल होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। उसके अलावा सूरह अहज़ाब की 2 आयतों को एक साथ पढ़ें। देखिए कितनी अहम बात आपके सामने आती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। मोमिना तुम भी उन पर दरूद भेजा करो। फिर इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 43 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, नबी अल्लाह वो ज़ात ग्रामी है जो तुम पर दरूद भेजता है, और इसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए। जो इंसान चाहता है उसकी ज़िंदगी में तमाम तरह अंधेरे ख़त्म हो, उसकी ज़िंदगी में रोशनियाँ आएँ, तो अल्लाह ताला की नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम के नजराने भेजे। क्योंकि एक शख्स कहता है कि उसने ख्वाब देखा कि रोज़ा अक़दस पर हाजिर है, रोज़ा अक़दस पर हाजिरी पर देखता है कि जो बाहर की जो जगह है वहाँ पर छोटी बड़ी ढेरियाँ लगी हुई हैं। तो वो कहता है कि मैं वहाँ से गुजरने वाले से, ख्वाब में वहाँ से गुजरने वाले से मैंने एक से पूछा, ये किस चीज़ की ढेरियाँ हैं? तो कहने लगा कि ये दरूद और सलाम की ढेरियाँ। तो कहता है वहाँ पर करीब में मेरी भी ढेरी पड़ी हुई थी, जो बहुत छोटी सी थी, और मुझे बड़ा रोना आ रहा था ख्वाब में देख कर के मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम ही नहीं भेजता। तो जितना हो सके दरूद और सलाम के नजराने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है वो पेश किया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद और सलाम जो है वो फरिश्ते जो सेहत के लिए मुकर्रर है वो लेकर जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपका नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको पेश करते हैं। तो अगर कोई शख्स अंधेरों में पड़ा हुआ है, रोशनी का तालिब है, तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिली मोहब्बत ताल्लुक़ पैदा करना चाहता है, और दिली मोहब्बत भी है, और वो चाहता है कि मेरे काम ऐसे निकले कि मुझे दुनिया की फ़िक्रें जो है वो ख़त्म हो जाएँ, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क जो है वो मुझे लग जाए, और मुझे आखिरत की फ़िक्र हो जाए। तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया के असबाब पैदा फरमा देते हैं, जो दुरूद और सलाम को अपना विरद ख़ास बनाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद किया, तो जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद करता है तो अल्लाह उसको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाते हैं,
اس کے نصیب کو اللہ کریم جو ہے وہ چمکا دیتے ہیں. آپ کا نصیب ایسا چمکتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ رحمانی درود کے صدقے سے اس کو ظلمت سے نکال کر اس کو روشنیوں میں اللہ کریم لے آتے ہیں. انشاءاللہ اس کے دل سے مرض نفاق نکل جاتا ہے، منافقوں سے بچ جاتا ہے وہ لوگ جو اللہ کریم کے نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو سب سے زیادہ درود و سلام بھیجے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اسی طرح فضالہ بنت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تو نماز پڑھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، پھر مجھ پر درود پڑھا کر، پھر دعا مانگا کر. پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جو بھی مانگے گا انشاءاللہ تیری وہ دعا قبول ہوگی. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے. تو آپ نے 12 ربیع الاول آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ورفعنا اللہ کا ذکر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو روزانہ کم از کم 10 مرتبہ تو درود و سلام ضرور پڑھا کریں. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی آسانیاں، اتنی روشنیاں آپ زندگی میں پائیں گے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو بھی انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر اس کو روشنی میں لے آتے ہیں. اور وہ ظلمت کا اندھیرا ہو، پریشانیوں کا اندھیرا ہو، مشکلات کا اندھیرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نکال کر روشنی میں داخل فرمائیں گے. اللہ کریم اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. یہ واقعات، یہ حدیث، یہ تمام تر جو آپ سے ذکر کیے جاتے ہیں ان کا مقصد سراسر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے فضائل سن کر اور زیادہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، اور زیادہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو کہ یہ کتنا فضیلت والا جو ہے وظیفہ ہے، کتنی فضیلت والا عمل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس عمل کو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ جو شخص بھی دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑے گا تو مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی آرام گانا دیکھ لے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں دکھاتے ہیں اور مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیتا ہے. یہ ایسا درود ہے، اس کی فضیلت تو اتنی ہے کہ بیان کرتے چلے جائیں، سارے دن ہی گزر جائے اس کی فضیلت بیان نہ ہو. اس کے واقعات ایسے ہیں، آپ لوگوں سے سنیے جو لوگ اس کے فضائل کو جانتے ہیں. کسی کو کوئی چیز گم ہوتی ہے، درود پڑھتے ہیں مل جاتی ہے، کوئی مشکل ہے ٹل جاتی ہے، کوئی پریشانی ہے حل ہو جاتی ہے، کوئی حاجت ہے پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں. تو بس یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کریم بھی آپ کو جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.